ऐसे कार्टून हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चारों ओर मौसम खराब था। ऐसा लग रहा था मानो तेज बारिश होने वाली हो। रात के लगभग 7:30 बजे थे। गांव की छोटी बड़ी लगभग सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। केवल रामू की चाय की दुकान खुली थी। यह दुकान रात के 12 बजे तक खुली रहती थी। गांव के लोग अक्सर यहाँ बैठकर चाय पीते और बातचीत करते थे। उसकी दुकान पर लगभग हर समय कोई न कोई बैठा रहता था। अरे राघव, लगता है काफी तेज बारिश होने वाली है। हाँ रमेश, हाँ यार ये तो सही कहा। पर भाई मछलियाँ भी तो खूब मिलेंगी। ना भाई, मैं उस तालाब में नहीं जा रहा। पता नहीं उस तालाब में आए दिन कितने लोग डूब चुके हैं और उसके अंदर की मछलियाँ क्या खाती हैं ये भी तुझे नहीं पता। हाँ भाई सही कहा, छोड़ फिर कहीं और चलेंगे। और भाई काकी कैसी है? सुना था उनके घुटने में चोट लगी थी। हाँ भाई, उस बात को तो काफी समय हो गया, अब तो ठीक भी हो गई होगी। ये लालन काका कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। मौसम भी खराब होता जा रहा है। सही कहा, इस समय तक तो काका आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। तभी दूर अंधेरे में लालन काका हाथ में छाता लिए आते हुए दिखाई दिए। अरे काका, आने में इतनी देर कहाँ लगा दी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे क्या बताऊं रमेश, छाता ढूंढ रहा था। मौसम खराब है, सोचा साथ ले लूं, पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। लो, अब तो बारिश भी शुरू हो गई। अच्छा हुआ आप छाता लेकर आ गए। चाचा चाय लगाऊं? ऐसे कार्टून हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। ही गया था, उन्होंने शुगर कम करने को कहा है। अच्छा काका, कोई बात नहीं। काका आज कहानी आप ही सुनाइए, कल रमेश ने सुनाई थी। अच्छा आज मेरी बारी है, ठीक है सुनाता हूँ। आज से लगभग 10 से 12 वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय मैं बहुत छोटा था। उनके जाने के बाद मुझे मजबूरी में काम करना पड़ा। मैं दिन में काम करता था और साथ ही विद्यालय भी जाता था। धीरे धीरे मेरा सारा जीवन फिर से सामान्य होने लगा। जब मैं 8वीं से 9वीं कक्षा में पहुंचा, तभी मेरी मुलाकात नीरू नाम की एक लड़की से हुई। तुम्हारी दुकान की चाय और बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पिताजी अक्सर यहीं से लाया करते थे। हाँ, हमारे गांव के सभी लोगों को यहाँ की चाय और बिस्कुट बहुत पसंद है। ऐसे कार्टून हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आज तक मैंने इतनी स्वादिष्ट चाय कहीं नहीं पी। दरअसल ये सब मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। पहले वही घर पर नाश्ता बनाया करती थी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पीती जाओ, इतनी तारीफ करके बिना चाय पिए ही जा रही हो। दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, फिर कभी दे देना। नहीं नहीं, मैं कल आकर चाय पीऊंगी। हम बातचीत करते करते कब अच्छे मित्र बन गए, इसका हमें स्वयं भी पता नहीं चला। हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। धीरे धीरे हमारी मित्रता और गहरी होती गई। उसके लंबे काले बाल, माथे की छोटी सी बिंदी और मासूम मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। कुछ समय बाद हमने साथ साथ विद्यालय आना जाना शुरू कर दिया। हमारी मित्रता कब प्रेम में बदल गई, इसका एहसास हमें भी नहीं हुआ। लल्लन, कभी अपनी माँ से मिलवाना, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ जिन्होंने तुम्हें इतना अच्छा बनाना सिखाया। दरअसल मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर नीरू को बहुत दुख हुआ। विद्यालय की पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। आगे की पढ़ाई और नौकरी के कारण मुझे कोलकाता जाना पड़ा। हम दोनों चिट्ठियों और कभी एक बार पीछे तो देखो, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? थे। लगभग 3 महीने बाद जब मैं गांव लौटा, रास्ते में मेरी मुलाकात मेरे मित्र रघु से हुई। अरे दोस्त, कैसे हो? नीरू के बारे में कुछ सुना? क्या हुआ? नीरू ठीक तो है? नीरू के साथ बहुत बुरा हुआ। अरे बताओ ना राजन, नीरू को क्या हुआ? उसके साथ बहुत बुरा हुआ। रघु का चेहरा अचानक गंभीर हो गया।
उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। ये सुनकर मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। जब मैं गांव पहुंचा तो पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। न कहीं कोई रोशनी थी और न ही किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मुझे यह पता चला, मैं पागलों की तरह नीरू को ढूंढने के लिए उसकी हवेली की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं हवेली के पास पहुंचा तो उसके भीतर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। फिर जैसे ही मैं हवेली के पल खामोशी ही थी, तब भी अचानक अंधेरे में एक भयावह हंसी गूंज उठी। मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। फिर जैसे ही मैं हवेली के अंदर गया, वहां मुझे फटे पुराने कपड़ों में एक गरीब व्यक्ति दिखाई दिया, जो शायद उसी हवेली की छत के नीचे रहता था। तुम कौन हो और नीरू कहाँ है? मैं तो इसी हवेली में रहता हूँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, नीरू के साथ तुमने क्या किया है? मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी, मैं किसी नीरू को नहीं जानता। मैं तो पिछले 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ। क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और भी रहता है? नहीं बाबूजी, यहाँ केवल मैं ही रहता हूँ। ये हवेली बहुत बड़ी है। हाँ, कभी कभी किसी के रोने की आवाज जरूर सुनाई देती है। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है? नहीं बाबूजी, मुझे नहीं पता वो कौन है। ऐसा लगता है जैसे कोई औरत रो रही हो। अच्छा, ये आवाज किस तरफ से आती है? आप ऊपर वाले कमरे में चले जाइए, वहीं से सबसे ज्यादा अजीब अजीब आवाजें आती हैं। और हाँ, सावधान रहिएगा, ये हवेली वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता क्या? बाबूजी, अब डर कैसा, मैं तो। ओ मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। रहने और सोने के लिए एक छत मिल जाती है, बस वही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर वह भिखारी वहां से चला गया और मैं तेज आवाज में नीरू को पुकारने लगा। नीरू, नीरू कहाँ हो तुम? नीरू! जैसे ही मैं दूसरे कमरे में पहुंचा, पूरा कमरा अचानक धुएं से भर गया। अभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वह भयावह दृश्य देखकर तुरंत बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे कानों में लगातार एक आवाज गूंज रही थी। लल्लन, तुम मुझे भूल गए? मैं ही नीरू हूँ। अब मैं मर चुकी हूँ। मुझे यकीन होने लगा कि तुम ही नीरू हो। तुम तो मर चुकी हो। मैं पिछले 7 महीनों से अपने भीतर एक बहुत बड़ा दुख छिपाए हुए हूँ। जब मैं घर लौट रही थी, तभी रास्ते में धनीराम का बड़ा बेटा मिला। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था। उसने मेरा रास्ता है, मैं कहीं भी जाऊं उससे आपको क्या मतलब? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी होने वाली पत्नी बनोगी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ऐसा कब तय हुआ? जाकर अपने पिताजी से पूछो, उन्हें इसके बदले बहुत सारा पैसा दिया गया है। नहीं, ये सब झूठ है। अपनी उम्र देखिए और मेरी उम्र देखिए, आप मुझसे काफी बड़े हैं। ये बात तुम्हारे पिता को पहले सोचनी चाहिए थी, और कल से तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी ने धन के लालच में मेरी शादी उससे कर दी, क्योंकि वो बहुत अमीर था। मैंने अपने पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी। मानसिंह का स्वभाव बहुत खराब था। उसकी पहले भी कई शादियां हो चुकी थी, लेकिन उसके बुरे व्यवहार के कारण उसकी सभी पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थीं। इसके बावजूद उसने किसी तरह मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। उसके बाद मेरे ऊपर आए दिन अत्याचार होने लगे। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। हर दिन का जीवन मेरे लिए असहनीय होता जा रहा था। अंततः एक दिन मैंने ऐसा कदम उठा लिया
जिसने हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने उसके भोजन में जहर मिला दिया और स्वयं भी जहर खा लिया, क्योंकि मैं उन लगातार हो रहे अत्याचारों से पूरी तरह निराश और हताश हो चुकी थी। इसके बाद उसने खुद भी जहर पी लिया। मरने से पहले उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो, इसलिए मैं तुमसे कभी कुछ कह नहीं सकी। मुझे गलत मत समझना। नीरू और उसकी दर्द भरी कहानी आज भी मुझे रुला देती है। उस दिन के बाद से मैं समझ गया कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन सच्चे मौजूद है। ऐसे कार्टून हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके।